समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का आश्रम था और समीक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। समीक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। तो सिर पे परीक्षित जी के सिर पे कली सवार था। तो एक संत, एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष भी, एक सिद्ध पुरुष भी ढोंगी बाबा दिख रहे थे, क्योंकि सिर पे कली सवार था। सिर पे कली सवार था तो ढोंगी बाबा दिख रहे थे। और ढोंगी बाबा दिख रहे थे, संत। तो कहा देखो जो ढोंगी बाबा को, मुझे देखकर आंखें बंद कर रही। क्रोध आया तो देखा पास में एक मरा हुआ सर्प डला था, उठाया और गले में लपेट दिया। वह सर्प उठाया और गले में लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। और वहां से घोड़े पर सवार होके अपने राज्य लौट आए। और जैसे मुकुट को उतारा तो बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। जिन हाथों से एक गुरु को माला पहनाता था, फूल माला पहनाता था, जिन हाथों से मैं एक गुरु को प्रणाम करता था, जिन हाथों से मैं गुरुओं के चरण दबाता था, उन हाथों से आज मैंने गुरु का अपमान किया है। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत हुआ। और वहाँ समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि को भी क्रोध आया कि मेरे परीक्षित की इतनी हिम्मत कि मेरे पिता के गले में, मेरे देवताओं के समान मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया, जब क्रोध आया ना, तो हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़कर शराप दे दिया। मंत्र पढ़कर शराप दे दिया। शराप दे दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिताजी के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला है, तो उसका राजा, सर्पों का राजा तक्षक आएगा और परीक्षित को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शराप दे दिया, ऐसा शराप दे दिया। और अब तो ऐसा शराप देगी। कुछ देर बाद समीक ऋषि की समाधि खुली। समीक ऋषि ने कहा बेटा क्यों उदास हो? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा पिताजी आपके गले में परीक्षित, राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो कहा देखा कि अभी भी एक मरा हुआ सर्प डला था, निकाल के एक तरफ कर दिया। कहा अरे बेटा राजा है, रोज फूल की माला पहना देते, आज सर्प की माला पहना दी, कोई बात नहीं, राजा है। लेकिन तुमने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, तो कहा और तो कुछ नहीं कहा पिताजी,
लेकिन 7 दिन में ऊपर पधारने का शराब जरूर दे दिया। तो कहा समझाया, समीक ऋषि ने समझाया, बेटा देखो बेटा, बेटा हम संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। कहा बेटा वो राजा है, कोई बात नहीं। और कहा कि जा इस कुटिया से निकल जा, 21 बार हिमालय की परिक्रमा लगाना, फिर इस कुटिया में पैर रखना। और एक गौरमुख नामे के शिष्य को परीक्षित जी के पास पहुंचाया, भेजा। और वह परीक्षित जी के पास पहुंचा और बोला, जिस श्रृंगी ऋषि ने आपको 7 दिन में ऊपर पधारने का शराप दिया है, उसके बूढ़े पिता ने आशीर्वाद भेजा है कि आज से 7 दिन बाद आपको कोई ऐसा संत मिलेगा कि आपकी मृत्यु नहीं, मुक्ति करा देगा। मुक्ति, आपकी मृत्यु नहीं, मुक्ति करा देगा, मुक्ति। और अब तो परीक्षित जी को ने कहा कि जब मैंने को संत का अपमान किया था तब मेरे हाथ जलकर राख क्यों नहीं हो गए, मेरा पूरा शरीर जलकर भस्म क्यों नहीं हो गया, बहुत दुख हुआ। और ऐसा कहने लगे और अपने बड़े पुत्र जनिमेजय को बुलाया और उसको राजगद्दी सौंप दी और घोड़े पर सवार होकर जंगल आ गए।